सर व्हाइट बोर्ड क्लियर है? आपको व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? ओके। तो कल हमने पढ़ लिया था शेष अवस्था। हमने शेष अवस्था के विशेषताएं पढ़ ली थी और उसका शिक्षा का स्वरूप भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था हमारी किससे थी? 6 से 12 वर्ष। ठीक है। तो बाल्यावस्था को हम मुख्यतः दो रूप में बांटते हैं, एक 6 से 9 6 से 9 और एक 9 से 12। ठीक है। तो बाल्यावस्था की ये दो चरण होते हैं मुख्यतः। ठीक है। इन प्रथम चरण में क्या होता है कि बालक की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इसमें क्या है, आपका लंबाई भी बढ़ेगा और आपका भार भी बढ़ेगा। लंबाई भी बढ़ेगा और आपका भार भी बढ़ेगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है, बच्चे का जो चिंतन चिंतन यानी उसकी जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, इसका डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो चिंतन में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग और बच्चे का जो तर्क शक्तियां हैं, यानी जो डिबेट करने का है, क्वेश्चन पुट करना है, वो सारा बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। और इस चरण में क्या है, द्वितीय चरण में क्या है, बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लग जाते हैं, यानी बच्चे स्टडी में रुचि लेने लग जाते हैं। रुचि लेने लग जाते हैं 9 से 12 वाले चरण में। अब बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं वो कुछ ये हैं। बाल्यावस्था विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है कि इस अवस्था में इस अवस्था में बच्चे जो शेष अवस्था है ना, शेष अवस्था के बच्चे शेष अवस्था के काल्पनिक काल्पनिक जगत से बाहर आकर वास्तविक जगत में आ जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे शेष अवस्था शेष अवस्था के काल्पनिक जगत से बाहर आ बाहर आ जाते हैं और वास्तविक जगत का उनको वास्तविक जगत में प्रवेश करते हैं। ये
और इसमें क्या है, जो वास्तविक जगत की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, बच्चे उसके प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका बहुत ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट पूरा डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, उनकी थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है, उस चीज का पूरी तरीके से विकास हो चुका होता है। तो उनको वो उसमें आकर्षित होते हैं, जो भी चीज वो नहीं देखते हैं, जो उन्हें कुछ अलग सी दिखती है, तो वो उस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं कि ये किस लिए है, ये वस्तु क्या है, और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट चीज, इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर क्या आता है, चेंज आता है, निरंतर परिवर्तन आता है। किसमें? बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन। बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन। ठीक है, अब बालक की रुचियां इसमें ना इस अवस्था में क्या है, निरंतर बदलती रहती है। जैसे कि आ, कभी किसी चीज में कोई चीज आई, उसके अंदर उनको मतलब उनका इंटरेस्ट बन रहा है तो वो करते हैं। ठीक है, किसी बच्चे का गिटार प्ले करने का मन कर रहा है तो वो 1 महीना मुश्किल से प्ले करेगा। अगर उसका मन के फुटबॉल खेलने में आ गया तो फुटबॉल खेलने लग जाएगा। तो इसमें क्या है, उनकी जो इंटरेस्ट है, जो उनकी रुचियां हैं, वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है इस अवस्था में। बाल्यावस्था में, इस अवस्था में अभी हम बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, तो इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, यानी अब उन्हें बहुत ज्यादा जिज्ञासा की प्रवृत्ति हो रही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, क्यों होती है भाई? कि जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, वो जिन भी वस्तुओं के, जो भी चीज उनको दिख रही है, जिस भी चीज के बारे में उनको मतलब उनको अट्रैक्ट कर रही है वो चीज, तो उसके बारे में उन्हें जानना है, उनको उनके बारे में पूरी तरीके की जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, शेष अवस्था में बच्चे साधारण क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन इस अवस्था में, बाल्यावस्था में, बच्चों के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ये है क्या है, ठीक है, और अगर ये क्या है वो बता दिया आंसर, तो वो पूछेगा ये क्यों है। ठीक है, बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं, तो जैसे कि उन्हें बोल दिया जाए, अच्छा इस दिन ईद है, नए कपड़े पहनते हैं, मीठी सेवइयां बनती हैं, ठीक है, ईदी मिलती है, घर पे लोग आते हैं, गले मिलते हैं। कोई क्वेश्चन बच्चे क्या है, अच्छा ऐसे करते हैं, ठीक है, वो मान लेते हैं उस चीज को। बट जब आप थोड़ा एज आपकी बढ़ती है बच्चे की, तो उसका क्वेश्चन पुट होता है कि ये किस लिए है, ईद क्यों मनाई जाती है, इसका रीजन क्या है, मीठा क्यों बनाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन पुट होते हैं, और ये क्वेश्चन कुछ उन बच्चों के भी होते हैं, कुछ आसपास के होते हैं। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमसे पूछते थे भाई क्यों होती है, क्यों आपकी बकरा ईद मनाई जाती है, ये चीजें ईद उल जुहा क्यों मनाई जाती है। खैर ईद उल जुहा तो उन्हें पता ही नहीं होता, बकरा ईद बोलते हैं लोग। तो क्यों मनाई जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कुछ बाहर से भी रिलेटेड होते हैं, कुछ आपके लिए भी पुट हो जाते हैं, तो बच्चे इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज बालक अपने, यानी इस अवस्था में बालक अपने एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट को बोलते हैं संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी तरह सीख जाता, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में करना, और भावनाओं में अंतर करना भी सीख जाता है इसके अंदर। अब जैसे कोई हंस रहा है तो उसे पता है कि हंसी है, कोई रो रहा है तो रो रहा है, कोई ना, मतलब अब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, बच्चे इस टाइम पे उस चीज को समझ जाते हैं, तो वो अपने संवेगों यानी अपने एक्साइटमेंट पर अधिकार रखना अच्छी तरह से सीख जाते हैं। और इस एज में क्या करते हैं, अपने मतलब अपनी जो जो भी इनकी फीलिंग होती है, तो ये अवस्था ऐसी होती है, इसमें ये चाहते हैं कि इनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, इनको समझें। तो अब इस एज में क्या है, ज्यादातर पेरेंट्स नहीं समझते बच्चे को इतना, ठीक है, उसके नहीं कि बच्चा नाटक कर रहा है, पढ़ाई से ये कर रहा है, पढ़ाई से बचने के लिए, तो वो क्या करते हैं, बड़े लोगों को इस एज में पसंद नहीं करते बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज इस अवस्था में
इस अवस्था में बालक और बालिकाओं और बालिकाओं में संग्रह मतलब कलेक्शन करना, संग्रह करने का संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। कुछ भी चीज कलेक्ट करने की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है, संग्रह करने की। ठीक है, जैसे कि कांच की गोलियां। बालक क्या इकट्ठा करते हैं बचपन में? कांच की गोलियां, टिकटें, मशीनों से निकली हुई कुछ भी चीज है, पत्थर के टुकड़े, बॉटल के टुकड़े, ठीक है, बॉटल के ढक्कन। और बालिकाएं क्या करती हैं? खिलौने। लड़कियां क्या करती हैं? खिलौने इकट्ठे करती है, गुड़िया, उनके कपड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों में इस एज में बहुत ज्यादा होती है। एक क्लास में, भाई तेरे पास कितने कार्ड्स हैं? कार्ड्स नहीं बच्चे करते। अच्छा, तेरे पास इतने आयरन मैन के कार्ड्स, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें बच्चों को जो कलेक्शन करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। देखिए, नेक्स्ट है कि शेष अवस्था में क्या था? बच्चे का जो व्यक्तित्व था, अंतर्मुखी था। व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअल, वो डिपेंड था अपने माँ बाप, अपने टीचर्स वगैरह पे शेष अवस्था में। ठीक है, अपने आसपास के लोगों पे डिपेंडेंट था। तो उसका अंतर्मुखी था, यानी उसकी जो रुचि थी वो वहीं तक सीमित थी। जो वो जो जिन पे डिपेंडेंट है, वो जो चीज उसे दिखा रहे हैं, जो चीज उसे दी जा रही है, वो उन पर डिपेंडेंट था। ठीक है, बट इसके विपरीत बाल्यावस्था में क्या होता है कि उनका जो व्यक्तित्व है बाहिर्मुखी होता है। बाल्यावस्था में बाल्यावस्था में व्यक्तित्व बाहिर्मुखी होता है। क्योंकि क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, वो वो अन्य व्यक्तियों को परिचय प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, वो क्या है ना, इन्वॉल्वमेंट होना चाहता है। जितने ज्यादा चीजें हों, अधिक से अधिक लोग हों आसपास, व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट चाहता है। इस अवस्था में और इस अवस्था में सबसे मेन कि बच्चे बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इस अवस्था में इस अवस्था में रचनात्मक रचनात्मक इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। कार्यों में विशेष आनंद आता है बच्चों को। इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है। ठीक है, और वो ज्यादातर घर से बाहर रह के ही कार्य चाहते हैं, घर पे रहकर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत देर खेलना चाहते हैं अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, अलग अलग टाइप की, मतलब प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, नॉट ऐसे ही थियोरिटिकली कुछ पढ़ना है, तो उन्हें प्रैक्टिकल करके भी देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उनको ना हर चीज ना लाइक प्रैक्टिकल वे में देखनी है। कि हम जब पढ़ रहे होते हैं, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है, क्यों होता है ऐसे। तभी बच्चों को लैब्स लेके जाया जाता है, साइंस लैब वगैरह। ठीक है, उन्हें वो जानवर भी दिखाए जाते हैं जो उनको बुक्स में होते हैं, जो उनके लैब्स में बॉटल में, मतलब या जो भी है कंटेनर्स में रखे होते हैं सॉल्यूशन के अंदर मरे हुए। तो इसमें क्या है, बच्चे को देख के ज्यादा सीखता है वो। ठीक है, और क्लियर।
द नेक्स्ट इज, अब बाल्यावस्था की हम पढ़ेंगे, शिक्षा स्वरूप पढ़ेंगे। बाल्यावस्था के हमने विषय वो ओ